जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी पे बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,224 वैकेंसीज की रनिंग स्टार्ट है, फिजिकल हो रहा है और अब फिजिकल के बाद आपके फाइनल कट ऑफ आने वाले हैं आपके मेडिकल के लिए। तो मेरे सभी साथियों के एक ही प्रश्न है जो हर एक उस विद्यार्थी के अंदर, उस हर एक अभ्यर्थी के अंदर होती है, जो तैयारी करने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम निकालता है और वो स्टेप बाय स्टेप क्वालिफ़ाई करता रहता है, तो वो उत्सुकताएँ हर उस विद्यार्थी के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक के अंदर होती है कि सर मेडिकल कब होगा, ट्रेनिंग पे कब हम जाएँगे, सर ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, सर मेडिकल में क्या-क्या चेक होता है, क्या सर हमको री-मेडिकल मिलेगा तो हम बाहर हो जाएँगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज अपडेट कर दूँगा और उस जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे, वो आपके दूर हो जाएँगे। आज के बाद आपको मेडिकल से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ना कोई कन्फ्यूज़न आपके अंदर होगी। बस आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। पहली चीज़ कि क्या सर फिजिकल के समय भी हाइट मेजर होती है, तो क्या मेडिकल के समय भी हाइट मेजर होती है कि नहीं? तो हम लोगों का तो मेडिकल जो है दोबारा भी मेडिकल के दौरान भी हाइट मेजर हुआ था, ठीक है? मेडिकल हाइट मेजर हुआ था, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं। अगर आपका एक बार हाइट मेजर हो गया है, आप हाइट सही है, तो आपको दोबारा हो, तिबारा हो, हाइट से कोई समस्या नहीं होती है। दूसरी चीज़, सर मेडिकल में क्या-क्या चेक होता है? तो मेडिकल की जो डेट होती है, वो फिजिकल अगर जिस दिन समाप्त होता है सभी अभ्यर्थियों का, उसके बाद 1 से 1 महीने के आसपास, संभवतः मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर आपकी डेट आ जाएगी मेडिकल के लिए, ठीक है? उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल में क्या होता है कि जब आप जाते हैं मेडिकल के लिए, सबसे प्रारंभ में जो होता है कि आप मेडिकल के लिए जाते हैं, वहाँ आपको एक नंबर वाइज़ होता है, जैसे मतलब सीरियल नंबर वाइज़ होता है, उस हिसाब से आपको बुलाते हैं। जैसे 15 लड़कों का, 20 अभ्यर्थियों का, 25 अभ्यर्थियों का एक ग्रुप होता है, वहाँ ग्रुप में बैठा दिया जाता है, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपकी मेडिकल होती है। जो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट होते हैं आपके मेडिकल के लिए, वो जब आते हैं तो आपका मेडिकल होता है, नाम वाइज़ आपको बुलाया जाता है, ठीक है? तो उसमें आपको जो होती है चेकअप आप पे क्या-क्या होता है, जैसे आपके टीथ भी चेक किए जाते हैं, आपके नौकनी चेक किए जाते हैं, आपके फ्लैट फुट चेक किए जाते हैं और आपके कलर ब्लाइंडनेस चेक किए जाते हैं एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आपकी भी देखे जाते हैं। लेकिन आपको मेन जो 3 फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, जहाँ अगर आपको प्रॉब्लम है, तो थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है और वो 3 ऐसे मेडिकल चेकअप हैं। फर्स्ट नौकनी, फ्लैट फुट, कलर ब्लाइंडनेस और ये तीनों चीज़ें आप अपने घर पे चेक कर सकते हैं। आप अपने घर पे चेक कर सकते हैं कि आपको नौकनी है कि नहीं है, फ्लैट फुट है कि नहीं है। घुटने जो घुटने हैं आपके, बिल्कुल सटे नहीं होने चाहिए, थोड़े उसमें गैप होने चाहिए घुटने में। और जो पैर के तलवे होते हैं, जो फुट होते हैं ना, फुट के जो बिल्कुल इनर पार्ट जो होता है, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, मतलब समतल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उसको भी आप अगर पानी से भिगो करके और अगर फ्लोर मतलब जो फर्श होता है ना, फर्श पे अगर चलेंगे, तो अगर बिल्कुल फ्लैट आपका नहीं बनना चाहिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस आप चेक कर सकते हैं। आप कहीं भी आप अगर देखते हैं, कहीं आप अगर सिटी हॉस्पिटल हो, कोई आपके यहाँ पीएचसी हो, सीएचसी हो, वहाँ जाके आप कलर ब्लाइंडनेस अपना चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। और ये कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक्स होती है, ये जेनेटिक्स होती है, अगर ये होगा तो ये समाप्त नहीं होता है, ठीक है? ये 3 चीज़ें मेडिकल में चेक होती हैं। टीथ भी होती है, ईयर भी आपकी चेक होती है, लेकिन ईयर टीथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कोई समस्या वैसे बहुत ज़्यादा है तो। नहीं तो कोई मेडिकल नहीं, बहुत कट ऑफ मेडिकल नहीं होता है, ठीक है? ईज़ी मेडिकल होता है। अगर आप फिजिकल क्वालीफाई कर लें तो आप अपने आप को सेफ समझिए। अगर कट ऑफ के अंदर आप हैं तो आप मेडिकल का टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है? मेडिकल की टेंशन तो आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है। उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद क्या सर री-मेडिकल मिलता है? सर बहुत लोगों को री-मेडिकल देता है, तो क्या सर री-मेडिकल में हमें बाहर हो जाते हैं या री-मेडिकल में भी री-मेडिकल के बाद भी हम सिलेक्ट हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि री-मेडिकल के बाद भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आपको री-मेडिकल मिल गया तो आप बाहर हो गए, नहीं। कुछ जहाँ उनको कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ उनको थोड़ी-सी डाउट होता है, तो वो आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स के लिए आपको रेफ़र करते हैं, री-मेडिकल देते हैं। तो वहाँ पे आपका मेडिकल होता है, ठीक है? वो भी हो सकता है 10 दिन, 5 दिन के अंदर ही आपका री-मेडिकल हो जाता है। डेट एक देते हैं कि इस डेट पे आपका री-मेडिकल है, ठीक है? तो री-मेडिकल में आपको परेशान नहीं होना कि नहीं री-मेडिकल में हमें ये करना है, वो करना है, ठीक है? तो री-मेडिकल भी हो जाता है। दूसरी चीज़,
फाइनल कट ऑफ आप समझ रहे हैं। और जैसे ही फाइनल कट ऑफ आती है मेडिकल के लिए, मेडिकल होने के बाद आपकी ट्रेनिंग भी 1 डेढ़ महीने में, 1 महीने के में संभवतः स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं मेन फैक्ट्स पे बात करूँगा। आप उन लोगों से आपको बचना है, अगर कोई ये कहता है, आपको लालच देता है कि मैं आपको मेडिकल करा दूँगा, मैं आपका मेडिकल पास करा दूँगा, तो आपको इन सब अफ़वाहों से तो बिल्कुल दूर रहना है। मैं पहले भी आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इन सब अफ़वाहों से दूर रहना है तो रहना है, ठीक है? आपको बिल्कुल अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल प्रत्यक्ष तरीके से आपको जाना है, ठीक है? बिल्कुल निष्पक्ष मेडिकल होता है, कोई समस्या कहीं नहीं होती है। मेडिकल को लेकर कोई कहीं समस्या नहीं होता, किसी को आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है साथ में कि ये जाएँगे तो भी मेरा मेडिकल होगा, नहीं। जैसे सभी का मेडिकल होता है, वैसे आपका भी नॉर्मली मेडिकल होगा। वहाँ पर किसी को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको मेडिकल में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। और मेडिकल में एक हॉल में होता है, हॉल में सारे डॉक्टर्स उपस्थित होते हैं और वहाँ पे सभी लोग रहेंगे, आपको बाय नेम बुलाया जाता है और आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आप जब मेडिकल फिट हो जाते हैं तो वहाँ लिखा जाता है कि मेडिकल फिट है आप, ठीक है? आपको लिखा जाता है कि मेडिकल फिट है। फिर उसके बाद वहाँ से कोई आपको प्रूफ ऐसा नहीं है कि नहीं आपको कोई प्रूफ दिया जाता है या कुछ ऐसा नहीं होता है, आप हो जाएँगे आपका। उसके बाद जो है आपकी जॉइनिंग लेटर आती है। उसके बाद आपकी जॉइनिंग लेटर आएगी और आपके डेट एक फिक्स होंगे ट्रेनिंग के लिए और आप ट्रेनिंग पे जाएँगे। फिर ट्रेनिंग में क्या होता है वो सब चीज़ें आप वहाँ जाएँगे तो एन्जॉय करेंगे ट्रेनिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग में 1 महीने आपकी जेटीसी होती है, जो पहले आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होते हैं, आप वहाँ जाएँगे, वहाँ 1 महीने आपको पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई समस्या होती है तो वो सब चीज़ें दूर होती हैं। उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएँगे, 9 महीने की जो ट्रेनिंग होगी, अब तो 9 महीने की ट्रेनिंग है, तो 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको आरटीसी जाना पड़ता है, ठीक है? तो आरटीसी के लिए आपको 1 महीने जेटीसी होता है, उसके बाद जेटीसी के बाद आपको आरटीसी भेजा जाता है, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर आपको फिर अलॉट होंगे दूसरे ट्रेनिंग सेंटर। जेटीसी जो अलॉट होता है, जो जेटीसी वाला ज़िला जो अलॉट होते हैं, वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। जब ट्रेनिंग आप समाप्त करने के बाद आप वहीं जो जेटीसी वाले ज़िले में आएँगे, वहीं आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ये चीज़ें हैं सारी मेडिकल से संबंधित। तो ये जो 2025 है, आपके लिए बेहतर है। आपने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया, आप एलिजिबल हुए और आप 2025 उसके बाद 2026 में संभवतः आप वो जो रंग है खाकी की, जिसके लिए आप बिल्कुल जी जान लगा के पढ़े हैं, आपने मेहनत की है, वो आपके बदन पे होगी। वो एक मोटिवेशन होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। वो जो सम्मान है वो बढ़ जाता है लोगों के प्रति, आपके प्रति। आप गर्व गर्व महसूस करते हैं, आपके माता-पिता गर्व महसूस करते हैं। तो वो आपकी मेहनत का फल है, परिणाम है कि आपने जो मेहनत किया है, तो ये चीज़ें हुई है। तो मैं समझता हूँ आपको ये मेडिकल से संबंधित जो भी समस्या थी, वो मुझे लगता है कि अब समाप्त हो गया होगा। अब कोई कन्फ्यूजन आपको मेडिकल से नहीं होगा कि नहीं सर री-मेडिकल में या मेडिकल के बाद ट्रेनिंग में कोई समस्या कहीं नहीं होती है। समस्या कहीं होती ही नहीं है। आप उनसे पूछो जो तैयारी करते रहते हैं, आपके साथ के हैं, वो विफल हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, आप तो सफल हैं, तो आप तो कहीं न कहीं उनसे बेहतर हैं। लेकिन जो विफल हुए हैं, उनको भी अपनी तैयारी रोकनी नहीं है। हो सकता है आप कुछ और बेहतर करने वाले हों। कभी-कभी ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, हो सकता है आप कुछ और बेहतर करने वाले हों अपने लाइफ़ में। तो आपको भी अपनी तैयारी रोकनी नहीं है, आपको लगातार चलते रहना है, स्लो में चलना है लेकिन चलते रहना है। आपको रुकना नहीं है। अगर आपके अंदर वो जज़्बा है, आपके अंदर वो जुनून है, आपने वो अगर ठान लिया है, तो आप कर जाओगे। सिर्फ़ आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है कि मुझे ये करना है, तो ये करना है और उस चीज़ को करने के लिए आपको बिल्कुल पॉज़िटिव डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। तो जो भी मेरे साथी फिजिकल क्वालीफाई कर लिए हैं, वो मेडिकल तक बिल्कुल बेवजह कहीं घूमे ना। मेरी जो सलाह है, मेरा जो सुझाव है आप सभी साथियों से कि मेडिकल तक अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद थोड़ा आप एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपने आप को सेफ रखें मेडिकल तक। ऐसा ना हो कि कोई समस्या हो, फिर वहीं बाद में आपका रोना हो कि सारी मेहनत मेहनत बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको मेहनत किए हैं तो आप अपने आप को सेफ रखें मेडिकल तक, ठीक है? आई होप आप सभी मेरे साथी जितने भी मेडिकल से संबंधित उनकी समस्या थी, उनकी जो कन्फ्यूजन थे वो मैं दूर कर दिया हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग अभी अगर कोई समस्या होगी तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा उस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी समस्या होगी। आई होप
आप जितने भी साथी फिजिकल क्वालिफाई किए हैं मेडिकल के लिए, मेडिकल के इंतजार में होंगे, वो उत्सुकताएँ होती हैं, लेकिन अपने आप को सेफ रखना है। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कोई भी अपडेट होगी आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।